मुझे यह जानकर आश्चर्य हुआ कि महान फुटबॉल खिलाड़ी रेगी वाइट ने 26 दिसंबर 2004 को अपनी मृत्यु से एक सप्ताह पहले एक सपना देखा था। अपने सपने में उन्होंने अपनी पत्नी सारा से कहा कि उन्होंने दो हिब्रू शब्द देखे और उन्हें एक महान खजाना समझा। प्रार्थना करने, ध्यान करने और दो हिब्रू शब्दों पर शोध करने पर उन्होंने पाया कि यह खजाना दो शब्दों का मेल था, जिसका अर्थ है यहोवा छुटकारा दिलाता है। मरने से पहले रेडी को अपने अंदर एक खजाना मिला और उसने उसे दूसरों के साथ साझा किया। यह खजाना तुम्हारे भीतर मौजूद पल से अलग नहीं है। यहोवा परमेश्वर हर उस व्यक्ति को छुटकारा देता है या उसके साथ आदान प्रदान करता है जो उसके साथ अपने विकल्पों का पता लगाता है। परमेश्वर को धन्यवाद देने पर वह आपकी समस्याओं को तुरंत भुनाने या उनका आदान प्रदान करने के लिए तत्पर है, ताकि आप अपने अंदर अपनी पूरी छवि देख सकें। मुझे एहसास हुआ कि हर चीज के लिए आभारी होने की यह अवधारणा कई लोगों के लिए एक स्ट्रेच है। मुझे पता है कि इस अवधारणा को पूरी तरह से समझने में मुझे महीनों लग गए। मैं शब्दों के लिए लड़खड़ाने लगी, किसकी गलती थी, कुश्ती करने लगी, सोच रही थी कि क्या मैं उन लोगों को माफ कर सकता हूं जिन्होंने मेरे साथ अन्याय किया है। हालांकि मैं हैरान था कि अपना मुंह खोलने पर तुरंत ठीक होने और सफाई का एहसास हुआ। मेरा मानना है कि मेरे होठों को हिलाना विश्वास का कार्य था और उलझन के शब्दों को बाहर निकालने पर परमेश्वर मेरे न्यायाधीश बन गए। मेरी ओर से काम करने वाले धर्मी न्यायाधीश ने वही किया जो वह सबसे अच्छा करता है, उसे भुनाया और स्वीकारोक्ति का आदान प्रदान किया। मुझे लगता है कि यह वही कार्य है जिसका उल्लेख परमेश्वर सभोपदेशक 12:14 में करता है, क्योंकि परमेश्वर हर एक काम का मूल्यांकन करेगा जिसमें हर गुप्त चीज शामिल है, चाहे वह अच्छी हो या बुरी। तुम देखते हो कि परमेश्वर अंततः गुप्त रूप से या खुले तौर पर हर चीज का मूल्यांकन करेगा या उसका न्याय करेगा, ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि वह अच्छी थी या बुरी। मेरी स्वीकारोक्ति मुझे श्रेय देती है कि मैं अपने वर्तमान जीवन में इसका मूल्यांकन कर सकूं या उसका आकलन कर सकूं। मैं इसे छिपाना नहीं चाहता, क्योंकि मैं अपने पाप और मेरे खिलाफ पाप करने वाले अन्य लोगों के लिए पूरी तरह से छुटकारा चाहता हूं। भले ही मैंने पाप किया हो और समस्याएं खड़ी कर दी हों, फिर भी परमेश्वर मुझे प्रोत्साहित करता है कि मैं उसके साथ इस बारे में चर्चा करने के लिए तैयार रहूं और हर चीज के लिए क्षमा पाऊं। हालांकि अगर मैं परमेश्वर के साथ खुलकर चर्चा नहीं करने का विकल्प चुनता हूं, तो मुझे लग सकता है कि जिन चीजों को मैं छिपाता हूं वे मुझे तलवार की तरह निगल जाएंगी। यह यशाया 1:17-19 का संदर्भ है। मुझे बहुत खुशी है कि परमेश्वर ने जीवन के हर परिदृश्य के लिए विकल्प दिए, चाहे मैं दोषी हूं या कोई और दोषी है। यही कारण है कि यीशु परमेश्वर से उन लोगों को क्षमा करने के लिए कह पाए जिन्होंने हर तरह से उनका उल्लंघन किया। उन्होंने उसके पद, उसकी हैसियत, उसके ज्ञान, उसके नाम, उसके शरीर का उल्लंघन किया और उसका लहू बहाया। मैं अपने अतीत में इस प्रकार के उल्लंघन के बारे में नहीं जानता था। हालांकि यह मुझे एक संदर्भ बिंदु देता है कि मैं कितनी दूर जा सकता हूं और अभी भी परमेश्वर को धन्यवाद दे सकता हूं, और मेरे पास इतना विश्वास है कि मैं उससे मेरे खिलाफ सबसे बुरे अपराधियों और अपराधों को क्षमा करने के लिए कह सकता हूं। अब जब आपने थैंक्सगिविंग के माध्यम से मेरे अंदर पल खोजने की मेरी कहानी पढ़ ली है, तो आइए हम अपने पल विदर जर्नल में कुछ अभ्यास करें। इनमें से कुछ अभ्यासों पर फिर से विचार करने की आवश्यकता हो सकती है, क्योंकि आपके अतीत से मुक्त होने और सभी चीज़ों के लिए वास्तव में परमेश्वर को धन्यवाद देने की आपकी क्षमता तब तक नहीं हो सकती जब तक कि जर्नल में कुछ और यात्राएं पूरी नहीं हो जाती। जब आपने मेरी थैंक्सगिविंग को एक नए स्तर पर ले जाने की मेरी कहानी पढ़ ली है, तो मुझे यकीन है कि आप पिछले अनुभवों के लिए आभारी होने की संभावना के बारे में अपने विचारों को संसाधित कर रहे हैं। कृपया थैंक्सगिविंग पहलू को प्रोसेस करने में कोई कसर न छोड़ें। यदि आपके पास कुछ ऐसी परिस्थितियां हैं जिनसे निपटना अभी मुश्किल है, तो हम उन्हें फिलहाल पार्क कर सकते हैं। मैं बहुत तनावपूर्ण, दर्दनाक और दर्दनाक अनुभव के कारण आभारी होने को गले लगाने में कठिनाई को समझता हूँ। कुछ मामलों में, इससे पहले कि आप परमेश्वर को धन्यवाद दे सकें, आपको खुद को या उस व्यक्ति को क्षमा करना होगा जिसने आपका उल्लंघन किया है। क्योंकि यह बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए मैंने इस प्रकार की परिस्थितियों के लिए पार्किंग की जगह बनाई है। यह पार्किंग स्पेस आपको किसी भी बेहद दर्दनाक या माफ़ी न होने वाली परिस्थितियों को कुछ समय के लिए पार्क करने की सुविधा देगा।
इन्हें पार करने से आप अधिकांश अन्य क्षेत्रों में थैंक्सगिविंग के साथ आगे बढ़ सकते हैं। नहीं, वर्तमान समय में जिन चीजों के बारे में परमेश्वर को धन्यवाद देना बहुत मुश्किल है। 1, 2, 3, 4। तालिका 13.1 उन परिस्थितियों के लिए पार्किंग की जगह जो बहुत कठिन हैं। तालिका 13.2 एक चेकलिस्ट है जो थैंक्सगिविंग के स्तरों की पहचान करने में सहायक हो सकती है। बाईं ओर दिए गए कॉलम में उन मानक वस्तुओं के नमूने शामिल हैं जिनके लिए आभारी होना आसान है। दाईं ओर दिए गए कॉलम में उन वस्तुओं के नमूने हैं जिन पर तुरंत कृतज्ञता व्यक्त करना अधिक कठिन होता है। मानक, आसान परिस्थितियां, अधिक कठिन परिस्थितियां। अच्छा स्वास्थ्य, स्वास्थ्य का बुरा अनुभव, एक पीड़ित व्यक्ति जो ठीक हो जाता है, एक पीड़ित व्यक्ति जो मर जाता है। स्थिर नौकरी या करियर, हाल ही में हुई नौकरी या करियर में बदलाव जो अप्रिय लग रहा था। एक बंधक मुक्त घर। फौजदारी, बवंडर, तूफान आदि के कारण घर का नुकसान। बच्चों का स्वास्थ्य और सफलता जो बच्चे चुनौतीपूर्ण हैं। एक आदर्श और प्यार करने वाला परिवार जो एक साथ प्रार्थना करता है, एक साथ रहता है आदि। आप क्लिच जानते हैं। बेकार परिवार, शराबी माता पिता, व्यसनी और अपमानजनक व्यवहार पैटर्न, आर्थिक संकट आदि। धन या आर्थिक आज़ादी, आर्थिक रूप से दूसरों पर निर्भर माता पिता जो अभी भी शादीशुदा हैं, राज्य द्वारा तलाकशुदा माता पिता, जेल में बंद माता पिता, गोद लिए गए या घर से निकाल दिए गए। अच्छा चर्च है। चर्च से दूर रहना या उसमें फिट नहीं होना। किसी विशिष्ट क्षेत्र में प्राकृतिक क्षमता या प्रतिभावान, सब कुछ कठिन और अप्राकृतिक होता है। आपको जो कुछ भी मिलता है उसके लिए आपको अतिरिक्त मेहनत करनी चाहिए। पूरा परिवार बच गया है और वह उत्तम स्वास्थ्य में है। बेटे या बेटी की हत्या कर दी गई, युद्ध में उसकी मृत्यु हो गई, जन्म के समय मृत्यु हो गई, कार दुर्घटना, ड्रग ओवरडोज, बच्चे का बलात्कार या अपहरण आदि। वह समय जब सब कुछ सोने में बदल जाता है, वह समय जब सब कुछ जंग या बस्ट में बदल जाता है। सहायक जीवन साथी। दुर्व्यवहार करने वाला जीवन साथी। एक शानदार शादी जो फलती फूलती है। एक शादी को हमेशा तलाक से खतरा होता है। शादीशुदा, तलाकशुदा, फादार, जीवन साथी द्वारा किया गया अफेयर। बहुत सारे दोस्त, करीबी दोस्तों का खोना, यौन रूप से असंतुष्ट और शुद्ध यौन रूप से अनैतिक या बलात्कार, अज्ञान या प्रतिभा की वजह से चर्च में जाना पसंद किया जाना चाहिए। चर्च में अवांछनीय काम पर सफल प्रोजेक्ट, काम पर असफल प्रोजेक्ट, ग्रेट बॉस, मांगलिक और मुश्किल बॉस। रिक्त स्थान आपके व्यक्तिगत उदाहरणों के लिए है। तालिका 13.2 यदि आप बाएं कॉलम में सभी घटनाओं या परिस्थितियों के लिए भगवान का शुक्रिया अदा करने में सक्षम हैं, तो आप ज्यादातर लोगों की तरह हैं जिन्हें चीजें ठीक होने पर भगवान का शुक्रिया अदा करना आसान लगता है। हालांकि एक सच्चा कृतज्ञ व्यक्ति दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थितियों को भी देख सकता है और परमेश्वर के साथ तर्क कर सकता है कि ऐसा क्यों हुआ। तर्क प्रक्रिया के माध्यम से उन्हें पता चलता है कि परमेश्वर अंततः प्रसन्न होते हैं जब हम कष्टों से गुजरने के लिए उनका धन्यवाद करते हैं ताकि हम बेहतर इंसान बन सकें। ध्यान दें कि मैंने कष्टों के लिए उन्हें धन्यवाद नहीं कहा, बल्कि एक बेहतर इंसान बनने के लिए, कष्टों को पार करने के लिए उन्हें धन्यवाद दिया। परमेश्वर जानता है, और साथ ही अधिकांश परिपक्व लोग भी जानते हैं, कि जहां जहाज की तबाही नहीं होती, वहां कोई प्रकाश स्तंभ नहीं होते हैं। मेरे कुछ निजी जहाज़ों की तबाही ने मेरे जीवन में बड़े प्रकाश स्तंभों का निर्माण किया है। माइक और मेरे एक दोस्त हैं जिन्होंने 3 शादियां की थीं और इन शादियों के भीतर प्रत्येक पत्नी अंततः कड़वी शर्तों पर चली गई। संघर्षों के माध्यम से वे एक ऐसे क्षेत्र के मंत्री बने जहां तलाक की भारी दर का सामना करना पड़ता है। अपने दुहक के कारण वे लाइटहाउस बन गए। एक और दोस्त, क्ले मैक्लेरी, जिसके बेटे की हत्या कर दी गई थी, ने अपने जीवन के 8 साल हत्यारे को मारने के लिए उसका पता लगाने में बिताए। 8वें वर्ष के बाद परमेश्वर ने क्ले से कहा कि उसे अपने बेटे के हत्यारे को माफ कर देना चाहिए। दुहक के दौरान क्ले सुसमाचार का मंत्री बन गया और उसने प्रेम के बदले क्रोध का आदान प्रदान करने की अपनी गवाही दी। क्ले एक और जहाज की तबाही थी जिसने इस अनुभव के लिए परमेश्वर को धन्यवाद देना सीखा। परमेश्वर को धन्यवाद दिए बिना वह नहीं बन सकता था जो परमेश्वर चाहता था कि वह बने। क्ले मैक्लेरी की पूरी गवाही http://www.focusonhen.com/redempter.html पर उपलब्ध है। आपको एक नए स्तर की कृतज्ञता के बारे में सोचने के लिए चुनौती दी गई है। अब
हम आपको व्यक्तिगत स्तर पर परमेश्वर के साथ आदान प्रदान करने का अवसर देने के लिए एक वास्तविक अभ्यास शुरू करने के लिए तैयार है। अपने जीवन में आपके द्वारा अनुभव किए गए 3 सकारात्मक और 3 नकारात्मक अनुभवों को चुनें। सकारात्मक परिस्थितियों के लिए भगवान, मौखिक रूप से, को धन्यवाद देने में 3 मिनट बिताएं। अब 3 नकारात्मक परिस्थितियों के लिए भगवान का शुक्रिया अदा करते हुए 3 मिनट बिताएं। तालिका 11.3 आपके लिए अपनी 3 सकारात्मक और नकारात्मक परिस्थितियों को लिखने के लिए प्रदान की गई है, ताकि आप इस बात पर ध्यान केंद्रित कर सकें कि आप नकारात्मक परिस्थितियों के लिए धन्यवाद की प्रार्थना कैसे कह सकते हैं। मैंने एक तीसरा कॉलम जोड़ा है जिसका नाम है नकारात्मक अनुभव के मूल्यवान होने के कारण। इससे आपको थैंक्सगिविंग की अपनी प्रार्थना में यह बताने में मदद मिलेगी कि आप कैसे आभारी हो सकते हैं कि आपने नकारात्मक परिस्थितियों का सामना किया। 3 सकारात्मक परिस्थितियों के लिए परमेश्वर को धन्यवाद देना। 3 नकारात्मक परिस्थितियों के लिए परमेश्वर को धन्यवाद देना। नकारात्मक परिस्थितियों के मूल्यवान होने के कारण एक 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 दो 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 तीन 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 तालिका 13.3 कृपया रिकॉर्ड करें कि अपनी 3 नकारात्मक परिस्थितियों पर सिर्फ 3 मिनट बिताने के बाद आपको कैसा लगा। साथ ही रिकॉर्ड करें कि नकारात्मक परिस्थितियों पर पूरे 3 मिनट ध्यान केंद्रित करना कितना कठिन था। रिकॉर्ड करें कि प्रार्थना से पहले, दौरान और बाद में आपको कैसा लगा। इसमें कोई संदेह नहीं है कि आप जो अनुभव कर रहे हैं वह अजीब लग सकता है। हालांकि अगर आप इसका अनुसरण करते हैं तो अजीबता का जबरदस्त प्रतिफल मिलेगा। हमारे दिलों के कई कमरे जैसे कटुता, क्षमा न करना, क्रोध, कामुकता और नियंत्रण का सीधा संबंध अतीत की परिस्थितियों के लिए परमेश्वर को धन्यवाद देने की क्षमता से है। अतीत से निपटने में असफलता जीवन के मुद्दों को परमेश्वर की मुक्ति की शक्ति से न बदलने से अव्यवस्था पैदा करती है। याद रखें कि वेदी अपने सरलतम रूप में वह स्थान है जहां हम स्वर्गीय तत्वों के लिए अपनी सांसारिक समस्याओं का आदान प्रदान करने के लिए परमेश्वर से मिले थे। सभी चीजों के लिए धन्यवाद देना वह अभ्यास हो सकता है जिससे परमेश्वर की पूर्ण छुटकारा पाने वाली प्रकृति का अनुभव हो सके। अगर हम केवल सकारात्मक चीजों के लिए परमेश्वर को धन्यवाद देते तो हमें विनिमय या मोचन की कोई आवश्यकता नहीं होती। परमेश्वर की महानता तब आती है जब हमारे सामने ऐसे गंभीर मुद्दे होते हैं जिनका आदान प्रदान करने की आवश्यकता होती है। शायद परमेश्वर उसे धन्यवाद देने की हमारी इच्छा को विश्वास के एक असाधारण कार्य के रूप में देखते हैं जो अतीत को पूरी तरह से ठीक करने की अनुमति देता है। पुराने नियम, उत्पत्ति 37 से 43 में यूसुफ ने अपने जीवन के दौरान काफी हद तक कष्ट सहे। कष्टों और कष्टों में शामिल है उसे उसके भाइयों ने बेच दिया था। उसके भाइयों ने उसे मरने के लिए छोड़ दिया। बलात्कार का आरोपी गलत तरीके से कैद किया गया। कई सालों तक उनके परिवार से निकाल दिया गया। इन सभी कष्टों के बावजूद यूसुफ ने फैसला किया कि वह अपने पहले बेटे का नाम मनश्शे रखेंगे, जिसका अर्थ है परमेश्वर कहता है कि उसने मुझे अपनी सारी मेहनत और अपने पिता के घर को भुला दिया है। फिर उसने अपने दूसरे बच्चे का नाम इप्रेम रखा, जिसका अर्थ है परमेश्वर ने मुझे मेरे दुहक के देश में फलदायी बनाया है। किसी तरह यूसुफ समझ गया कि उसके कई कष्टों के बिना उसे अपने जीवन में बाद में कोई लाभ नहीं मिल सकता था। उन्होंने अपने कष्टों और कष्टों के लिए परमेश्वर को धन्यवाद देने के बारे में इतनी दृढ़ता से महसूस किया कि उन्होंने अपने दूसरे बच्चे का नाम अपने जीवन की इस सच्ची अवधारणा की याद के रूप में रखा। यूसुफ ने परमेश्वर के साथ आदान प्रदान करने की प्रक्रिया और मूल्य को सीखा। मैं उस धर्म ग्रंथ को साझा करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं जो समझाने में मदद करता है। हर परिस्थिति में धन्यवाद दो, क्योंकि मसीह यीशु में तुम्हारे लिए परमेश्वर की यही इच्छा है। 1 थिस्सलुनीकियों 5:18। यह अंश हमें बताता है कि सभी परिस्थितियों में हमें धन्यवाद देना चाहिए। यह आपके लिए परमेश्वर की इच्छा है। परमेश्वर ने केवल सकारात्मक परिस्थितियों में धन्यवाद देने के लिए नहीं कहा था, कोई भी ऐसा कर सकता है। सच्चे विश्वासी अपने अतीत को अपने भविष्य को ठीक करने देना सीखते हैं, जैसा कि यूसुफ ने किया था। उत्पत्ति 41.52। दूसरे बेटे का नाम उन्होंने एप्रैम रखा और कहा, ऐसा इसलिए है क्योंकि परमेश्वर ने मुझे मेरे कष्टों की भूमि में फलदायी बनाया है। आपने यूसुफ के जीवन के समान किन व्यक्तिगत कष्टों का अनुभव किया है?
और क्या आपने किसी प्रकार के स्मारक या स्वीकारोक्ति के माध्यम से परमेश्वर को धन्यवाद दिया है, जैसा कि यूसुफ ने किया था?